भारत एक सनातन देश है जहां सदियों से गुरुकुल की परंपरा चली आ रही है। तो मैं ये समझता हूं कि योगी सरकार का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही एक अच्छा कदम है। समझ रहे हो ना, क्योंकि देश हर धर्म के व्यक्ति का है, ना कि विषय वस्तु एक व्यक्ति का है। ये देश एजुकेशन से चलेगा, और एजुकेशन कैसे प्रावधान होएगा एजुकेशन में, जब सही सलाहकार सरकारों के अंदर होंगे। मुख्यमंत्री जी योगी जी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है अमेरिका के बारे में या मुग़लों की पिछली जानकारी के बारे में, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी मुग़लों ने यहाँ पर काम किया है, इमारतें बनाई हैं, आप उनको भी फिर इनलीगल ठहरा दीजिए। पहले हमारे मुख में मिठास थी, सौहार्द था, आज पता क्या है? जय श्री राम जय, ये क्या है? सर आप ये बताइए, जो योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि मुगलों के बारे में और अमेरिकी वर्चस्व और जो लोकतंत्र है उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा आने वाले सत्र की पढ़ाई में, ये किस हद तक आपको सही लग रहा है? देखिए प्रियंका जी, इसके लिए मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जब हमारे देश में मुगलों का शासन आया तो हमारी नालंदा और तक्षशिला जैसी जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे उनको जला दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया और इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। भारत एक सनातन देश है जहां सदियों से गुरुकुल की परंपरा चली आ रही है। तो मैं ये समझता हूं कि योगी सरकार का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही एक अच्छा कदम है। आप जैसा कह रहे हैं कि ये फैसला जो लिया गया है वो सही है, लेकिन आप ये बताइए कि आने वाली पीढ़ी में और ये जो सत्र आएगा इसके बाद जब बच्चों को पता ही नहीं होगा कि हमारे पुराने में क्या हुआ था, अमेरिका से जो लोग आए थे यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, मुगल ने क्या किया था, तो वो कहीं ना कहीं जो नॉलेज है उससे अनछूत रह जाएंगे। देखिए यही तो हम चाहते हैं कि जो उनको नॉलेज अभी दी जा रही है, जो पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया जा रहा है, या तो वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, या जो पहले हमारे देश में जो आक्रांता आए थे उन आक्रांताओं ने जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसमें उन्होंने चित्तौड़ का भी एक गलत चित्रण करके पेश किया गया था, तो उन सब चीज़ों को हमारे आने वाली पीढ़ी को ना पढ़ाया जाए, इसी के तहत ये कदम उठाया गया है। सर ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है योगी सरकार द्वारा कि मुगलों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा वो सही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, माननीय योगी जी के माध्यम से ये देश के प्रधानमंत्री और देश की जो आम जनता है उनसे निर्णय लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक सर्वे होगा, एक प्रोटोकॉल, मुख्यमंत्री जी के कहने पे सब चीज़ें नीतियाँ होंगी। प्रत्येक नागरिक इस देश के अंदर जो लोग रहते हैं उन सबका पहले सर्वे होना चाहिए। जब वो चाहेंगे तब उसके आधार पर, वो भी हर धर्म के व्यक्ति, समझ रहे हो ना, क्योंकि देश हर धर्म के व्यक्ति का है, ना कि विषय वस्तु एक व्यक्ति का है। और जैसे कि आपने देख रहे हैं लोकतंत्र की आज जो दिन पे दिन हत्या हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्यों नहीं दिखाया जाता, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या एक वर्क के लिए काम करा था? आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनका लॉ पढ़िए, उस लॉ के अंदर में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी एक सामान्य व्यक्ति को भी। क्या वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे? उन्होंने सबको दर्जा बराबर का ही दिया, लेकिन कुछ नालायक लोग हैं जिनके समझ में आज भी नहीं आ रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब को जिस व्यक्ति ने ढंग से पढ़ लिया तो उसका अपरंपार तो हो जाएगा और देश का भी कल्याण हो जाएगा कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है। आप जैसा कह रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, तो लोकतंत्र के बारे में भी कुछ चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाई जाती आ रही हैं वो भी नहीं पढ़ाने का फैसला लिया गया है। आप सुनिए, ये देश एजुकेशन से चलेगा, और एजुकेशन कैसे प्रावधान होएगा एजुकेशन में, जब सही सलाहकार सरकारों के अंदर होंगे। आज आप देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहीं ना कहीं साइड में करा जा रहा है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो इस देश के कहीं ना कहीं प्रतीक हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ उनको फ्रंट पे लाया जाए ना, उनके बारे में, इतिहास के बारे में, जीवनी के बारे में बताया जाए, प्रत्येक बच्चों को पढ़ाया जाए, उनका सिलेबस पढ़ाया जाए। अपने आप ही बच्चे वेल एजुकेटेड अपना बन जाएंगे जब उसको समझेंगे उन्होंने क्या क्या तपस्या करी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के प्रति। तो मेरे ऐसा मानो सही चीज़ें कहीं ना कहीं इस देश के मुद्दों से भटकाई जाती हैं, और गलत चीज़ों को दिखा के, बड़े लंबा चौड़ा दिखा के उसको दर्शाया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। न्याय कानून व्यवस्था इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में प्रत्येक गरीब नागरिक के लिए भी इतनी है, और होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लिए अलग कानून नहीं बनेगा, देश के गरीब नागरिक के लिए कानून बनेगा, कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी हो चाहे, ये क्लियर सुने सब। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है अमेरिका के बारे में या मुग़लों की पिछली जानकारी के बारे में, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी मुग़लों ने यहाँ पर काम किया है, इमारतें बनाई हैं, आप उनको भी फिर इनलीगल ठहरा दीजिए।
हम उनके ज़रिए करोड़ों अरबों रुपए तो कमा सकते हैं, और हमें मुग़लों से एतराज़ होता है। अगर आपको एतराज़ है तो फिर उनकी बनाई हुई चीज़ों से भी होना चाहिए ना, उनको भी ख़त्म करा दीजिए। तो ये एक मेरी समझ में कोई फ़ैसला नहीं है उनका जो इन्होंने फ़ैसला लिया है। अगर बच्चों को पता नहीं चलेगा, हमें पता है, जो हमारी जनरेशन आएगी, आने वाली नस्ल आएगी, उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि हमारे साथ लंदन के अंग्रेज़ों ने क्या किया था, या अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया था, या मुग़लों ने अच्छाई की थी या बुराई की थी। तो मैं इसके बिल्कुल इनके उससे फैसले से सहमत नहीं हूँ। और एक बात देखिए, हम धर्म पे, जाति पे और जात पात पे बहुत जल्दी आ जाते। कल एक शोभा यात्रा निकल रही थी मेरे क्रिश्चियन भाइयों की, वो भी बहुत प्यार से शांति शोभा यात्रा निकल रही थी। कुछ लोग जो यहाँ पर कनॉट प्लेस में, आप ये बताइए, अगर उनकी यात्रा निकल रही है तो क्या मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाऊंगा या मैं जय श्री राम के नारे लगाऊंगा? अगर किसी की शोभा यात्रा निकल रही है, शांतिपूर्ण निकल रही, निकलने दो। शोभा यात्रा जो है, मैं भी मानता हूँ शोभा यात्रा को, राम को मैं भी मानता हूँ, राम मेरे आदर्श है। शोभा यात्रा जो होती है दारू पी के या बियर पी के नहीं निकाली जाती, या दारू पी के या बियर पी के आप दूसरे के धर्म के स्थलों पर बोतलें फेंको। जो भगवान की लीला होती है ना, वो शांति के रूप में होती है। देखिए, मेरे जितने भाई हैं, हिंदू भाई हैं, पहले जो सलाम दुआ होती थी, भैया राम राम, भैया जय श्री राम, पहले हमारे मुख में मिठास थी, सौहार्द था। आज पता क्या है? जय श्री राम, जय, ये क्या है? राम और रहीम में क्या फ़र्क है? आप मुझे बताइए। ये हम राम को बदनाम कर रहे हैं।